करके न सिर्फ ये कि उसे रौनक बख्शी, हमने सराहा और उसे कामयाब बनाने में हमारी मदद भी की। प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करने से पहले मैं अपने मेहमानों का तारुफ करवाती चलूं। हमारे आज के प्रोग्राम के मेहमान खसूसी हैं जनाब मोहम्मद अहमद शाह, जो पाकिस्तान आर्ट्स काउंसिल कराची के सदर हैं। डॉक्टर सबाहत वासी मेहमान एजाजी हैं, जो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, अदबी दुनिया में उनका नाम जाना पहचाना है। बज़्म उर्दू का हमेशा से ये खासा रहा है कि वो अपने चाहने वालों को कभी भी मायूस नहीं करती। इसके मेंबरान हर वक्त इसी कोशिश में मसरूफ रहते हैं कि दिलचस्प पैराए में दिलकश अंदाज से और अपनी मुनफरिद पहचान के साथ आपको उर्दू जुबान के साथ जोड़े रखें। और इसका अंदाजा यकीनन आपको हमारे कल के प्रोग्राम से हो गया होगा कि बज़्म उर्दू का ये छोटा सा काफिला अपनी तमाम तर काविशों के साथ, इस्तकामत और हौसला के साथ जोशो जज्बा अपनाए हुए अपनी मंजिल की जानिब रवाना है। उर्दू ज़बान को इसका असल मकाम और हक दिलाना ही इसकी असल मंजिल है। इरादा ये है कि हमारी नस्लों में उर्दू की मोहब्बत इस कदर सरायत कर जाए कि कोई चाहकर भी उर्दू ज़बान की शनाख्त को खत्म न कर। अब तो ये काफिला डगमगाता ही नहीं, और अगर बादलियां फास्ता ये डगमगाने लगे तो मीरे कारवां अपने हराबर दस्ते के साथ हम वक्त हिम्मत बनाने के लिए मौजूद रहते हैं। वाकई मीरे कारवां हो तो ऐसा कि जो नामुमकिन को मुमकिन बनाना खूब जानता हो, जो न थकता है और न थकने देता। उर्दू ज़बान की तरक्की और तरोीज के लिए कोशा रेहान साहब के लिए मीर फितरत ज़ैदी, अबुल फितरत मीर ज़ैदी साहब का ही एक शेर नजर करना चाहूंगी। रेहान साहब की नजर, दिल रहे तैयार शोलों से उलझने के लिए, दिल रहे तैयार शोलों से उलझने के लिए, उलझने तैयार हो जाए सुलझने के लिए। आज का ये प्रोग्राम बज़्म उर्दू में अपनी साबका रवायात को बरकरार रखते हुए मुनअकिद किया है, जिसमें हम एक ऐसे अजीम शायर को राजे तहसीन पेश करने जा रहे हैं जो दुनियाए अदब में अबुल फितरत मीर ज़ैदी के नाम से पहचानी जाती है। इन्हीं के चंद नातिया अशार हमारी ही बज़्म उर्दू के एक मेंबर सरबत ज़हरा के सामने पेश करेंगे। तेरा नाम रसूले अरबी, हम न लौटे कभी नाकाम रसूले अरबी, जब उठे के और जब सदाकत से झुकी दीन के आगे दुनिया, जब सदाकत से झुकी दीन के आगे दुनिया, कुफ्र था लर्ज़ा बरंदाम रसूले अरबी, राह पर आए अंधेरों में भटकने वाले, राह पर आए अंधेरों में भटकने वाले, रोशनी प्यार की वो आम रसूले अरबी, इंकलाब का हर संत से लेकर आए,
लावम का हर संत से लेकर आए, हर नई सुबह नई शाम रसूले अरबी, और तेरे दर पर तेरी रहमत का सहारा लेकर, तेरे दर पर तेरी रहमत का सहारा लेकर आ गया शायरे बदनाम रसूले अरबी, जब उठे लेके। जज़ाकल्लाह, शुक्रिया सरवर जी। आज हम इस अजीम शायर को फर्ज तहसीन पेश करने जा रहे हैं। सोच रही हूँ कि इस शायर को फर्ज तहसीन पेश करने के लिए कौन सा नमूना पेश करूँ। शायर होती तो हरूफे बेतरतीब को सैकड़े सुखन निभाव देगी, ज़ौक़े मौसीकी से शनासाई होती तो सादो आवाज के जादू जगा देती, और अगर फन किताबत की माहिर होती तो बेदरे किताबत के जौहर बता देती। मगर शायरा हूँ न मुसव्विर और न ही मुकर्रर। एक तो ज़ख़ीरा अल्फाज की आजिज़ी का एहसास दामनगीर है, दूसरा दुनियात और पूसे में बंद करने के हुनर से भी नावाकिफ हूँ। तो क्यों ना एक ऐसी मज़हूम शख्सियत को बुला लूं कि जब बोलती हैं तो सुनने वालों को अपने अल्फाज के सहर में जकड़ लेती हैं। और शायरा भी हैं, फन्ने किताबत की माहिर भी हैं, और एक अजीम शख्सियत की खूबसूरत शख्सियत की मालिक भी हैं। मैं दावत देती हूँ तरन्नुम साहिबा को कि वो तशरीफ लाएं और मेहरबानी के फराज़। अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया साहिबा साहिबा। आप सब मोअज़्ज़िज़ हाज़रीन का खैर मक़दम है बज़्म उर्दू की एक और ख़ूबसूरत नशिस्त में। और जहां हमने कल आप लोगों के सामने एक अजीम शायर जनाब कैफ़ी आज़मी साहब का सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेट किया, वहीं आज हम दूसरी तरफ एक और बेहद अजीम शायर और अदीब जनाब अबुल फ़ितरत मीर ज़ैदी साहब का सेंटेनरी ईयर सेलिब्रेट कर रहे हैं। उनकी पैदाइश भी 1919 की है। तो आज हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम, जैसे कि कहा जाता है, ये लोग इतने वसी समंदर हैं अपने आप में कि किस तरह से इनको कूजे में भरा जाए समझ नहीं आता। तो हम ये कोशिश करेंगे कि थोड़ी सी एवी दिखाएं, थोड़ी सी गुफ्तगू करें। उनके माशाल्लाह यहाँ पे नवासे मौजूद हैं, पोते मौजूद हैं, नवासी मौजूद हैं, उनसे बातें करें। कुछ लोग हैं जिनको ये शर्फ हासिल रहा कि वो मिले अबुल फ़ितरत मीर ज़ैदी साहब से, उनसे गुफ्तगू करें। कुछ उनका कलाम पढ़ के आपके सामने पेश किया जाए, कुछ मौसीकी के साथ सजा के पेश किया जाए। तो सबसे पहले एक थोड़ी सी झलक मुख्तसर में ये दिखाएं कि जिस शख्सियत पे हम आज बात कर रहे हैं उनका मुख्तसर तारुफ अगर देना चाहें तो क्या होगा। अबुल फ़ितरत मीर ज़ैदी दुनियाई शेर व अदब की जानी पहचानी शख्सियत। तक़सीम से पहले ही मीर साहब की कुदरत कलाम और कुव्वत सुखनवी का सिक्का दुनियाए अदब पर बैठ गया था। आपका पूरा नाम सैयद मीर वजारत हुसैन शाह ज़ैदी है। अबुल फ़ितरत लक़ब और मीर ज़ैदी के नाम से मशहूर हुए। आपकी पैदाइश 10 अगस्त सन 1919 को कस्बा तुसा जिला मुजफ्फरनगर हिंदुस्तान में हुई। परवरिश रियासत खैरपुर मीरस सिंध में पाई। आपके वालिद मीर बशारत हुसैन शाह ज़ैदी रियासत खैरपुर मीरस सिंध में शायर दरबार और वजीर थे। वालिद की वफात के बाद ज़ैदी साहब खैरपुर से लाहौर आ गए। 21 साल की उम्र में एक रोजनामा और कई दीगर रोजनामों, हफ्त रोजा और माहनामों की इदारत के फराइज अंजाम दिए। मौलाना जफर अली खान के मारूफ रोजनामा जमींदार में
इदारत के फराइज अंजाम दिए। उसी दौरान आपकी इनकलाबी नज़में रोजनामा जमींदार में शाया होकर मकबूल आम होती रहीं। सन 1942 में आर्मी मेडिकल स्टोर लाहौर में मुलाजमत इख्तियार की। फिर लाहौर से मेरठ और मेरठ से लखनऊ पहुंचे। सन 1945 में देवबंद जिले सहारनपुर मुस्तकिल सुकूनत इख्तियार की। देवबंद के क़याम के दौरान आपकी शादी सैयदा सुल्तान फातिमा से हुई, जिनका ताल्लुक उर्दू अदब की मारूफ शख्सियत सैयद इम्तियाज अली ताज के खानदान से था। आपकी शादी के मौके पर जनाब कमर जलालाबादी ने सन 1945 में नजर जैदी के उन्वान से एक तवील नज्म कही, जो कि पूरी दस्तयाब न हो सकी, मगर उसमें से चंद अशार पेश खिदमत हैं। कमर जलालाबादी कहते हैं, मीर साहब की रस्म शादी पर काश मैं देवबंद आ सकता, शेर में तो खुशी दिखाई है, काश दिल की खुशी दिखा सकता। जैदी साहब देवबंद से फिर लाहौर आए और लाहौर से नौशहरा छावनी मुंतकिल हुए और जिंदगी का एक तवील अरसा नौशहरा में गुजारा। सन 1980 में कराची मुंतकिल हुए और वहीं आपकी आखिरी आरामगाह है। इंतकाल से कब्ल आपने जनाब रईस अमरोहवी के साथ मिलकर एक माहनामा मेंटल हेल्थ के नाम से जारी किया। जैदी साहब का तारुफ ऑल इंडिया रेडियो के लाहौर स्टेशन से सन 1943 को नशर हुआ। इस इंटरव्यू में जैदी साहब ने बताया कि शायरी मेरी विरसे में आई है। मैंने एक शायर घराने में जन्म लिया और होश संभालते ही अपने इर्द गिर्द शायराना माहौल पाया। 9 साल की उम्र में शेर कहना शुरू किए। बचपन से आज तक मुझे अपने हम असर दोस्तों में बैठने और तबादला ख्यालात करने का इत्तेफाक बहुत ही कम हुआ। हमेशा बुजुर्गों की नासिहाना महफिलों से सबक हासिल किया, जिसका असर मेरे कलाम में हर जगह नुमाया है। सन 1932 में लाहौर आया और इसे सही मायनों में मेरी शायरी का आगाज समझिए। यहां आकर माहौल मवाफिक पाया, नासिह बना, नसीहतें की, मजदूरों की मजबूरियों पे आंसू बहाए, मनाजरे नज्म किए, शेख से उलझा, वाइज पे आवाजें कसी, मोहब्बत की चोट खाए बगैर इश्क व मोहब्बत की गुत्थियां सुलझाई, सहरा जादियों की जुल्फों में फंसा, हुस्न से खेला, इश्क की रहबरी की, फुरकत के गीत आलापे, मुल्की तंजीम पर कलम उठाया, गरज कोई पहलू तिश्ने तवज्जा ना रहा। सन 1938 में पहला मजमुए नज्म बादाए फितरत के नाम से शाया हुआ, जो 300 सफ़हात पर मुश्तमिल है। ये थी मेरी इब्तिदा। तो दोस्तों, ये थी 28 दिसंबर 1943 को ऑल इंडिया रेडियो स्टेशन लाहौर से नश्र होने वाले मीर जैदी साहब के इंटरव्यू की कुछ झलकियां। ये मुख्तसर तारुफ था जैदी साहब का। अब आप ये देखेंगे, ऐसी शख्सियत जो सिर्फ एक शख्सियत नहीं, एक अहद है अपने आप में, उसको आप क्या कह देंगे वो कहाँ का था, हिंदुस्तान का, पाकिस्तान का या कहाँ का, वो तो पूरे जहान का था। और ना ही आप महदूद कर सकते हैं उनको एक दौर में कि 1919 से मान लीजिए जब तक भी, ये तो एक जब तक कायनात है तब तक ऐसी शख्सियात ज़िंदा रहती हैं। तो अब उनके बारे में गुफ्तगू करने के लिए, जैसा मैंने कुछ देर पहले अर्ज़ किया था कि उनके पोते यहाँ मौजूद हैं, जिनकी काविशों का नतीजा हम आज यहाँ देख रहे हैं, ताबिश जैदी साहब, उनसे दरख्वास्त कि वो तशरीफ़ लाएँ। और अबुल फितरत मीर जैदी साहब की नवासी भी यहाँ हैं जो हमारे साथ शरीक होंगी गुफ्तगू में। गज़ल साहिबा, आप भी तशरीफ़ लाएँ। जैसा कि शुरू में जिक्र हुआ कि कुछ बातें होंगी, कुछ कलाम पढ़ा जाएगा तहत में और कुछ मौसीकी के साथ पेश किया जाएगा। तो जो लोग हमारे साथ मीर जैदी साहब के कलाम को अपनी सुरीली आवाज़ों और अपने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट से सजाएंगे, मैं उनको भी दावत देना चाहूँगी कि स्टेज पे तशरीफ़ लाएँ। कीबोर्ड पे हैं समीर साहब,
तबले पर साथ देंगे सुदीश, एक और कीबोर्ड पे सैंटी, और यहाँ पे आप देखेंगे कि उनका कलाम दो मुख्तलिफ अंदाज में आपके सामने पेश किया जाएगा, एक क्लासिकल और रिवायती अंदाज में और एक आज के दौर की जो मौसीकी है, ताकि जो नई जनरेशन है वो भी कुछ खिंची आए और फिर किसी तरह उनकी रग़बत बढ़े इस तरह के कलाम से। तो जो आज के दौर के हमारे सिंगर हैं वो हैं अदील मिर्ज़ा, और जो कदीमी अंदाज में ज़ैदी साहब का कलाम पेश करेंगे वो ख़ुद उतने कदीम नहीं हैं, बहरहाल उनका अंदाज़ बहुत कदीमी है, सैयद मेहरान जो हिंदुस्तान से तशरीफ़ लाए। तो ये सवाल अगर एंगल से ही आप लोग से गुफ्तगू करने का, आप लोग जिस खानवादे से ताल्लुक़ रखते हैं माशाल्लाह, आपके दादा शायर, परदादा शायर, आपकी ननिहाल ऐसी मतलब अदीब सब उसमें एक से एक नामवर, नाना सैयद अज़हर अली ज़ैदी साहब और रोशन नगीनवी साहब, मतलब वो सब आपके ख़ानदान में हैं, आप उस शजरे से ताल्लुक़ रखते हैं। तो ये आप तक कुछ छन के पहुँचा या पहुँचा, तो ये तो हम समझ रहे हैं महफ़िल देखकर, लेकिन क्या आप लोग भी उस सिलसिले को उसी तरह उसी शिद्दत से बढ़ा पा रहे हैं जिस तरह से उन्होंने वहाँ छोड़ा था? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया तरन्नुम साहिबा, बज़्म उर्दू और तमाम हमारे दोस्तों के लिए इस प्रोग्राम के इनेकाद पर। तो आप सबका तहे दिल से मैं बहुत ही ममनून हूँ, आप तशरीफ़ लाए। आज की शायद जो सवाल आपने किया है, वैसे तो ये तो मेरी खुशकिस्मती है कि एक ऐसे ख़ानदान में मेरा पैदाइश हुई कि जहाँ पर जिसमें ददयाल और ननियाल दोनों तरफ बड़े बड़े शुअराए कराम और अदीब रहे। रोशन नगीनवी साहब हमारी ननियाल में, डॉक्टर अज़हर अली ज़ैदी साहब उर्दू अदब की दुनिया में मारूफ़ नाम, अबुल फ़ितरत मीर ज़ैदी और दादा के वालिद भी शायर थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब मैंने होश संभाला तो हमें कोई शायराना माहौल नहीं मिला। डॉक्टर वास्ती साहब और शौकत वास्ती साहब जो हमारे आखिरी वहाँ पे नौशहरा के जहाँ हमारी पैदाइश हुई, वहाँ पे जो अदबी सरगर्मियाँ थीं वास्ती साहब के बाद जो हैं वो नहीं हुई, और हमने ना तो शायराना माहौल पाया बल्कि घर से निकलकर जो जिस ज़बान से हमारा बराह रास्त इंटरेक्शन था वो पश्तो थी। तो जो भी अदब और बेअदबी सीखी, का के की चीज़ें वो हमने पश्तो में सीखी। नहीं, लेकिन ये चीज़ कुछ समझ में नहीं है। मतलब दादा मियाँ ने 9 साल की उम्र में पहली गज़ल कही, वो महज़ 19 साल के थे, उनका पहला शेरी मजमुआ। तो आपके वालिदैन या उनके घर में उनकी बातें या उनकी किताबें, मतलब उस तरह से कुछ डायरेक्ट इनडायरेक्ट तालीम पहुँच पाई आप तक? नहीं पहुँच? इनडायरेक्ट यकीनन पहुँची। जैसे जैसे मुझे समझ में आई चीज़ों की, तो दादा की एक अलमारी थी जिसमें काफ़ी चीज़ों पे दीमक लग चुकी थी, और उसमें से कुछ किताबें मुझे मिलती थीं जो मैं पढ़ने की कोशिश करता था। और उसमें अख्तर शिरानी साहब की किताबें हैं जिससे सबसे पहले मैं मुतासिर हुआ। दादा की शायरी तो मुझे शुरू में समझ नहीं आती थी, और अख्तर शिरानी साहब को बहुत समझा, बहुत पढ़ा, और जो भी चीज़ें उनकी हमें मिली, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो एक शग़फ़ मिलता रहा। फिर कुछ कुदरती तौर पर एक सफ़र ऐसा चल पड़ा कि जिसमें मुझे मुख्तलिफ़ मकामात पे ज़िंदगी के दादा का कलाम समझ में आना शुरू हुआ, मुख्तलिफ़ तजुर्बात के नतीजे में और सोसाइटी में। और फिर दादा की शायरी को पढ़ने के लिए आपके पास तारीख़ का मुताला भी ज़रूरी है, कुछ चीज़ों में उनके हवाले मिलते हैं बहुत सारी बातों के। तो इन बहुत सारी चीज़ों से गुज़र कर उनकी शायरी मुझे आज जिस हद तक समझ में आई। नहीं, सिर्फ समझ में भी नहीं आई है, माशाल्लाह इनको हिफ्ज़ इतना है उनका कलाम की, कुछ बात हो रही होती है वो उनकी कोई नज़्म सुना देते हैं, कहीं से कुछ अशार याद आपको। तो इस वक्त आपके जहन में अगर कुछ आ रहा हो तो आगाज़ उनकी एक नज़्म से। कता पहले मैं आपको सुना दूं जो शेर यहाँ पे भी पढ़ा गया। अच्छा, सबसे पहले तो दादा की एक दुआ है, कहते हैं अंदाज़ में दुआ फरमाते हैं कि अंदाज़ में अब शोला बयानी भर दे, अल्फाज में दरिया की रवानी भर दे, दुनिया मेरे आशार पे झूमे या रब,
इस नज़म के सागर में जवानी भर दे। वाह वाह। और अच्छा, कुछ अदवार हैं दादा की शायरी के, जिसमें से अगर मैं उन्हें डिवाइड करूं तो सबसे पहले वो दौर है जो जिक्र हुआ कि 1938 में दादा का पहला मजमुआ कलाम शाया हुआ। तो 1938 में उनकी उम्र 19 साल थी और कुछ 300 सफ़ात पे मुश्तमिल वो मजमुआ कलाम हिंदुस्तान में शाया हुआ। उस मजमुआ कलाम की कुछ चीज़ें बाद में एक किताब में खाना फितरत में छपी जो हम तक पहुंची। उसकी एक नज़्म है। तो दादा की अगर अदवार को देखा जाए तो उनकी शायरी पार्टीशन से पहले जो है वो कौमी शायरी है और आज़ादी के लिए शायरी कर रहे हैं। एक नज़्म उनकी मुझे बड़ी पसंद है जिसमें वो पूरी तारीख़ बयान कर रहे हैं हिंदुस्तान की सन 1857 की जंग आज़ादी से लेकर उस वक्त वो फरमाते हैं कि आज तक। तो 1857 की जंग आज़ादी क्योंकि मुसलमानों के लिए और हिंदुस्तान के लिए की तारीख़ का एक बहुत बड़ा वाक़या है, तो उसके कुछ मैं आपको पेश करना चाहूँगा। कहते हैं, हमनशी गौर तो कर कौम पे क्या गुजरी है, अहले जन्नत पे क़यामत बखुदा गुजरी है। मना करते हैं कुछ आदाब कहूँ या न कहूँ, पस्ती कौम के असबाब कहूँ या न कहूँ, कश्ती अफकार की इंसाफ से खेने दे मुझे, जायज़ा वक्त की रफ्तार का लेने दे मुझे। 100 बरस पहले की दिल्ली से हवा आती है, आज भी रूह ज़फ़र की वो सदा आती है। गुलफरोशों की बनाई के चमन बेच दिया, चंद अगरास के बंदों ने वतन बेच दिया। वाह 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 वाह। गुलफरोशों की बनाई के चमन बेच दिया, चंद अगरास के बंदों ने वतन बेच दिया। दीन के नाम पे उठे जो खुदा के बंदे, उनको बख्शे गए फांसी के सुनहरी फंदे। मर के भी जो न झुके अहले जफा के आगे, सुरखरू हो गए वो अपने खुदा के आगे। मर के भी जो न झुके अहले जफा के आगे, सुरखरू हो गए वो अपने खुदा के आगे। बेहयाओं को बहरा गया साथी कहकर, हक पसंदों को पुकारा गया बागी कहकर। बूढ़े सुल्तान की हालत पे करम और किया, तख्त पर उसको बिठाकर ये सितम और किया। पहले दिल्ली के उजड़ते हुए घर दिखलाए, बाढ़ लगते हुए कुछ नूरे नज़र दिखलाए। आखिरी नज़र में कुछ लख्ते जिगर पेश किए, तश्त में रख के जवां बेटों के सर पेश किए। अजमते कोहना फिरंगी ने कुचल कर रख दी, मसलहत कोश ने तारीख बदल कर रख दी। अजमते कोहना फिरंगी ने कुचल कर रख दी, मसलहत कोश ने तारीख बदल कर रख दी। और वक्त ने जो भी किया सुन के जिगर कटता है, दास्तां जुल्म की दोहराऊं तो दिल फटता है। सबने गद्दार कहा कौम के गमख्वारों को, जाहो जागीर मिली मुल्क में अगयारों को। जो सदाकत के परस्तार थे गद्दार बने, जो थे गद्दार वो परवरदाए सरकार बने। सर फिरे कौम का सर बेच के खुद सर भी बने, खान साहब भी बने खान बहादुर भी बने। सर फिरे कौम का सर बेच के खुद सर भी बने, खान साहब भी बने खान बहादुर भी बने। और दोस्तों, आज नहीं मुल्क में चंगेज कोई, शुक्र अलहम्द के हाकिम नहीं अंग्रेज कोई। बागबां अपना है गुल अपने चमन अपना है, हुक्म अपना है अमल अपना वतन अपना है। वक्त कहता है खुदा के लिए इंसान बनो, जिंदा रहने के लिए अब तो मुसलमान बनो। वक्त कहता है खुदा के लिए इंसान बनो, जिंदा रहने के लिए अब तो मुसलमान बनो। शुक्रिया। बहुत खूब। आप लोगों की दाद जो आ रही है वो तो आ रही है माशाल्लाह, पीछे से जो उन बच्चों की आ रही है वो बड़े मुख्तलिफ और बहुत हसीन अंदाज में आ रही है, आती रहनी चाहिए। शकील भाई की दाद हमें यहाँ से चाहिए, प्लीज़ आइए आइए तशरीफ लाइए। शकील साहब आप शकील साहब तशरीफ लाएं प्लीज। तो आप मीर जैदी साहब की नवासी हैं गज़ल,
आपका तो नाम ही माशाल्लाह गज़ल है, तो नाना मियाँ ने रखा था? शुक्रिया तरन्नुम। बिल्कुल, मेरा नाम जो है वो नाना ने ही रखा था, और मेरी वालदा साहिबा जो तलत परवीन जैदी जी जो थी, वो उनकी सबसे बड़ी बेटी जी। थी, और वो हमें आज तक मुझे किस्से सुनाती रहती हैं। सबसे पहले तो चीज़ उन्होंने ये बताई, क्योंकि जब मैं स्कूल में जाती थी और सब लोग मुझे कहते थे गज़ल सुनाओ, गज़ल नाम जी ऐसा था, तो मैं आगे पूछती थी उनसे कि ऐसा नाम क्यों रखा, और मेरे आपको ने कहा तुम्हारा नाम तुम्हारे नाना ने रखा है और तुम्हें इस पर फ़ख्र होना चाहिए, क्योंकि वो बहुत बड़े सदे के बहुत मशहूर शायर थे। और फिर जैसे ताबिश ने कहा कि हम लोग बहुत छोटे थे, और मैं 1 साल की थी जब नाना का इंतकाल हुआ मोहम्मदी साहब का, तो हम लोग उस वक्त इतने काबिल नहीं हुए थे क्योंकि शायरी को समझ सकें, तो आहिस्ता आहिस्ता करके ताबिश का इस पर बहुत बड़ी काबिश है, और उसका सारा क्रेडिट ताबिश ही को दूँगी मैं, क्योंकि जो एक मेरे मामू जो है वो तनवीर जैदी सबसे छोटे उनके बेटे हैं, उनका भी यही कहना है कि 2 नस्लों का हक अदा किया है ताबिश ने, और आगे बढ़ाना, जी बिल्कुल, तो वो लेके चले हैं। और जो मेरी वालदा साहिबा जो मुझे बताती थी कि वो छोटी थी, मेरे ख्याल से कोई 7-8 साल की थी, तो उन्होंने शुरू से अदबी माहौल देखा अपने घर में, और बहुत सारे शोरा आते थे, और जैसे कल शबाना आज़मी साहबा बता रही थी प्रोग्राम में कि पहले ज़माने में शायरों की बहुत रिस्पेक्ट होती थी, जैसे कि एक्टर्स की आजकल, जी ऐसे ही उनके साथ भी एक अदबी माहौल था, एक घराना शायराना था, और बहुत सारे शायर आते थे उसके अंदर, जैसे अदम आते थे, और हिमायत अली शायर, शौकत फारसी साहब, और उन्हीं से वो लोग सीखते रहते थे। वो सारे आके घर में भी मुशायरा होता था, और वो लोग मर्दान शुगर मिल्स में, क्योंकि जब नौशेरा में जैसे आपने नौशेरा में जब आके वो रहने लगे, उसके बाद मर्दान शुगर मिल्स के अंदर सबसे ज़्यादा मुशायरे नकाम होते थे, और दादा की जैसे आपने तस्वीर देखी होगी, मुझे मशहूर थे वो अपनी मूंछों के लिए, मैंने सुना है जी। तो ये जब भी नौशेरा छावनी में कोई आता था और पूछता था उनका, तो वो बड़े मशहूर से बड़े लोग कहते थे कि मुच्छड़ जैदी के घर जाना, उनका घर किस तरह है, तो बड़े इस लिहाज से बहुत मशहूर थे। अच्छा, तो मैं एक नज़म बिल्कुल इरशाद, जी बिल्कुल पसंद है, और ताबिश की फरमाइश है कि मैं तरन्नुम में सुनाऊं। अच्छा, लेकिन यहाँ मैं कुछ कहना चाहूँगी, आपका नाम और मेरा नाम क्योंकि आया है, आपका नाम गज़ल है, लोग कहते थे गज़ल सुना दें, तो माशाल्लाह आप सुना भी सकती हैं गज़ल, तहत में भी और तरन्नुम में भी। मेरा नाम इत्तेफाक से मेरे वालिद साहब ने जाने किस उम्मीद पे तरन्नुम रख दिया होगा, लेकिन तासीर रत्ती भर नहीं आई। कोई अगर कह दे कुछ सुनाने तरन्नुम से, शकील साहब अक्सर कहते हैं, तो मैं एक सुर का जो सीन भी, मतलब थैंक यू सो मच रेहान साहब। तो खैर हम आगे बढ़ते हैं, गज़ल से गज़ल सुनेंगे तरन्नुम। जी, बस छोटी सी कोशिश है जो मैं अपने नाना के लिए कोशिश करूँगी। चमन में जिंदगी ऐसी है साथियों के बगैर, कि जैसे रस्में उरूसी बारातियों के बगैर, गुलों के शहर में कांटों की बात क्यों न करूं, गुलों के शहर में कांटों की बात क्यों न करूं, खुशी खुशी नहीं रहती उदासियों के बगैर, जब इनकलाब ने शाहों के तख्त छीन लिए, जब इनकलाब ने शाहों के तख्त छीन लिए, बनी न बात हकीकत शनासियों के बगैर, ज़मीन से ताबा फलक जिंदगी को देखा है, ज़मीन से ताबा फलक जिंदगी को देखा है, बस एक ज़ात नजर आई खामियों के बगैर, ये इनकलाब किसी हादसे से कम तो नहीं, ये इनकलाब किसी हादसे से कम तो नहीं, चमन है फर्श पे
पत्ते हैं डालियों के बगैर, चमन में फर्श पे पत्ते हैं डालियों के बगैर। और आखिरी शेर है सजा जजा। अच्छा, ये इनकलाब किसी हादसे से कम तो नहीं, ये इनकलाब किसी हादसे से कम तो नहीं, चमन में फर्श पे पत्ते हैं डालियों के बगैर, चमन में फर्श पे पत्ते हैं डालियों के बगैर। सजा जजा के तसव्वुर को आज भी ज़ैदी, सजा जजा के तसव्वुर को आज भी ज़ैदी, नजर में कोई न लाया हवासियों के बगैर, नजर में कोई न लाया हवासियों के बगैर। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया गज़ल आपका। अभी जैसे जैसे आप कलाम जैदी साहब का सुनते जाएंगे आपको ये अंदाज़ा होता जाएगा कि वो उनके कलाम में कितना रंग इनकलाब का था। और उस दौर में जो उनके हमअसर थे, मेरे ख़्याल से फैज़ अहमद फैज़ हुए, हबीब जालिब हुए, वो तमाम शोरा उस ज़माने में इसी तरह का शायद माहौल ऐसा था कि इनकलाबी कलाम ज़्यादा लिख रहे थे। तो उसी रंग में ढली हुई एक नज़म हम आपके सामने यहाँ पेश करेंगे, जो कि फ्यूजन देखेंगे आप उसमें भी। और अदील का साथ यहाँ पे देंगे रेहान खान साहब। एक ये हुनर और आपके सामने आज पेश करने की जुर्रत कर रहे हैं हम लोग। खुदा का नाम लेके अब ये मौत से गले मिले के ख्वाब का मस्तियों को भी नई खुशी का नाम दे। ये नींदों का हुक्म है सितम सहे वफा करे, मुसीबतों के अहद को हंसी खुशी गुजार दे। किसी से वास्ता नहीं, कोई मरे कोई जिए, इन्हें बहार चाहिए बस इक़्तिदार चाहिए, बस इक़्तिदार चाहिए, बस इक़्तिदार चाहिए। बड़े खुदाई ख्वार हैं हुजूर, एक दो नहीं
एक कौम के लिए अमीर अश्कबार हैं, सब एक जान है मगर अलग अलग दयार हैं। ये दरमियान है अभी न आर है न पार है, खुदा से दूर दूर है कि हिर्स का शिकार है। रसीदा हैं मगर ये तालिबे बहार हैं, इन्हें निखार चाहिए बस इक़्तिदार चाहिए, बस इक़्तिदार चाहिए, बस इक़्तिदार चाहिए। निगाहों में भरी हुई मस्तियाँ में सुनाएंगे ये नफरतों की दास्तां, कब कलाम बनाएंगे मोहब्बत के दरमियान, गरीब कौम के अमीर लीडरों की शोखियाँ। ये आरज़ू बहार की, ये भूख इक़्तिदार की, बनी हुई है जान पर खड़ी है इंतजार की। ये ना तमाम जिंदगी, ये मौत बार बार की, ये बेशुमार धड़कने नहीं है अब शुमार की। सियासत इसका नाम है, ये रहनुमा है दार की, हुजूर नहीं गई वो राह भी फरार की। चमन चमन में बात की, जो चश्मे अश्क बार की, न गुल न हार चाहिए बस इक़्तिदार चाहिए, बस इक़्तिदार चाहिए, बस इक़्तिदार चाहिए।